के नेता करुणानिधि और जयललिता हुआ करते थे। इसी तरह से डीएमके में भी लगातार टूट दिखी है, चाहे वो पनीरसेल्वम को बाहर करना हो या पलानीस्वामी का खुद मुख्यमंत्री बनना। कई बड़े नेताओं से आपसी रार भी एआईडीएमके में दिखी है और इन तमाम वजहों से बीजेपी बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रही है फिर से कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन करे, बजाय कि खुद बीजेपी अपनी ताकत के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपनी विचारधारा, अपने मुद्दे, अपने एजेंडे के साथ बीजेपी तमिलनाडु में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और समर्थन कितना मिल रहा है, ये इस जन सैलाब के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां वेलकम मोदी के स्लोगन्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में स्वागत किया गया और खूब यहां पर लोग पहुंचे, बड़ी तादाद में पहुंचे प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के विकास को हमने प्राथमिकता दी। कांग्रेस डीएमके के गठबंधन को और दोनों पार्टियों को भी निशाना उन्होंने उन पर साधा और बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री ने कि किस तरह से लगातार तमिलनाडु की आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी पर तमिलनाडु के लोगों को भरोसा है, तमिलनाडु के विकास को हमने लगातार प्राथमिकता दी है। कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि दोनों दलों ने कभी भी तमिलनाडु का विकास नहीं किया। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु में क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, तमिलनाडु भारत का भाग्य बदलने वाला राज्य है। और प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए इस स्टेज पर पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यहां लोगों को संबोधित किया गया। 17,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात आज तमिलनाडु को मिलने वाली है। तमिलनाडु का जो दौरा है, पीएम मोदी इस दौरान कई बड़ी सौगातें भी देंगे तमिलनाडु को, जिसमें सड़क परियोजना, रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और इन तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से होना है। लेकिन उससे पहले पीएम ने किस तरह से तमिलनाडु में रोड शो करके लोगों को संबोधित किया, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। और बीजेपी बखूबी ये जानती है कि दक्षिण की 130 सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर 400 का टारगेट पार करना है, क्योंकि 130 सीटों में बीजेपी के महज 29 सांसद सिर्फ 2 राज्यों तक हैं। 25 सीटें बीजेपी ने कर्नाटक में जीती थी और 4 सीटें बीजेपी ने 17 में से तेलंगाना में जीती थी। 25 + 4 29 सीटें, 130 सीटों में से बीजेपी जीत पाई थी। इसके इतर बीजेपी केरल में कोई सांसद नहीं जिता पाई। बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में कोई विधायक या सांसद नहीं है। बीजेपी के पास तमिलनाडु में भी कोई सांसद नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी कर्नाटक में अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि राज्य सरकार वहां बदली है और इसके साथ साथ तेलंगाना में भी सरकार में कांग्रेस आई है। यही वजह है कि बीजेपी इन 2 राज्यों में अपना जनाधार बनाए रखने, बढ़ाने के साथ साथ 3 राज्य जहां बीजेपी बिल्कुल 0 तक है, उन 3 राज्यों में भी बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। तिरुवनंतपुरम उसमें है। तिरुवनंतपुरम के साथ साथ बीजेपी केरल की कुछ और सीटों पर भी फोकस किए हुए है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी लगातार इसी तरह से तैयारी कर रही है। तमिलनाडु में भी बीजेपी यही स्कोप देख रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश की तुलना में तमिलनाडु और केरल में बीजेपी ज़्यादा स्कोप देख पा रही है।